तो आप सभी को जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम्स दिए हुए कई दिन हो गए हैं और आप सभी ने अपने आंसर की मैच करा लिए होंगे। एग्ज़ाम्स होने के बाद आंसर की तुरंत एक ही दिन बाद आ गई थी और आप सभी ने अब तक अपना स्कोर कितना बन रहा है ये तो पता चल ही गया होगा। अब ऑब्जेक्शन काटने के बाद ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस कुछ होंगे ज़रूर, ये तो जाहिर सी बात है, हर एग्ज़ाम्स में होती है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्या आपके माइंड में जो डाउट बन रहा है कि कितने नंबर पर मेरा टाइपिंग के लिए मुझे बुलाया जाएगा, और सबसे बड़ा जो कॉमन डाउट है वो है कि फाइनल कितने नंबर पे हो सकता है, पेपर का लेवल क्या रहा था और टाइपिंग किस तरीके से करनी है, क्या कुछ टिप्स हो सकते हैं, एक्यूरेसी किस तरीके से मैटर करेगा, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सीखनी है और एग्ज़ाम्स आपकी टाइपिंग कब तक ली जा सकती है, किस तरीके से आयोग काम कर रहा है, वो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। फाइनल स्कोर क्या रहेगा, फीमेल, हर एक कैटेगरी वाइज देखेंगे और आपके टाइपिंग के लिए क्या स्कोर रहेगा और किसे तैयारी करनी चाहिए किसे नहीं, इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए, जूनियर असिस्टेंट यानी 3284 पदों पर वैकेंसीज आई थी, जिसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें हो गई हैं। फाइनल आंसर की आना बाकी है, बाकी आंसर की आपका आ गया है। टोटल फॉर्म जो पड़े थे लगभग 1,32,000 थी और 2024 की वैकेंसीज़ के थ्रू हुआ था, इसलिए इस वजह से बहुत सारे लोग पेट जो 2024 का था वो दिए नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम हुआ। प्रेजेंट की बात करें तो 85,000 और हर एक एग्ज़ाम्स की बात कर ले तो यही हाल ही है। लगभग 65% 60% लोग होते हैं वो प्रेजेंट, एग्ज़ाम्स भरने वाले तो सब भर देते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो आपको पता ही है 3284, और पर सीट कंपटीशन की बात करें अभी अभी तो वो है 26 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन। अगर बात करें पेपर लेवल का तो पेपर लेवल टफ मॉडरेट इजी तो नहीं था, फिर कैसा था, पेपर का जो लेवल था वो इसके बीच में, मॉडरेट इजी के बीच में ही था। अब मैं बताता हूँ कितने लोगों को लगता है कि मॉडरेट पेपर था, कितने लोगों को इजी लगा था। देखिए, पेपर का जो लेवल होता है उनको इजी लगता है, जैसे मान लो आप जब देख के आते हैं या फिर आपका कोई साथी देकर आता है, जब आप उस पेपर को उठा के देखते हैं रूम पर घर पे, तो आपको लगता है बहुत इजी पेपर था और जेन्युइन सी बात है, वो हर एक बंदे को 90% बंदे को लगेगा भाई आप, सिंपल सी बात है कि पेपर इजी था अगर वो आ रहा है उन्हें। लेकिन वही इजी पेपर जब आप एग्ज़ाम के हॉल में होते हैं तो फिर वो आपके लिए मॉडरेट बन जाता है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि हमारा माइंड जितना आसान चीज़ों में काम करता है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से टफ़ चीज़ों में काम करता है, यानी कि अटेंटिव माइंड की बात करें तो काफ़ी टफ़ चीज़ों में ज़्यादा हो जाता है। अगर एग्ज़ाम्स के या फिर किसी भी चीज़ में आप देखेंगे, टाइपिंग भी करेंगे आप, अगर आपका जो पैसेज है वो काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है तो आपका माइंड अटेंटिव हो जाता है, लेकिन अगर पैसेज नॉर्मल है तो आपका माइंड अटेंटिव नहीं होता, वहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। वही हाल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है सिली मिस्टेक्स के रिगार्डिंग। सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका अच्छा स्कोर आ सकता था बट वो सिली मिस्टेक की वजह से 5 नंबर पीछे आ गए हैं। ये शायद सबके साथ हुआ होगा। एवरेज की बात करें तो लगभग कैंडिडेट जो पा रहे हैं नंबर 60 से 65 के करीब, एवरेज स्टूडेंट इतना नंबर पा जा रहे हैं। लेकिन एवरेज मार्क्स पे आपका सिलेक्शन नहीं होना आप सभी को पता है। अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, तो 50,000, जहाँ तक पिछली बार के डेटा को उठा के देखा जाए तो 50,000 तक लोगों को बुलाया गया। इस बार अगर आप देखेंगे 5512 में तो उसमें करीब 90,000 लोगों को बुलाया गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से कि 50,000 इसमें भी बुलाए जा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको टाइपिंग की जो कट ऑफ हो सकती है उसके बताऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछली बार वाला जो कट ऑफ हुआ था उसको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, ये है 2022 का कट ऑफ और फाइनल कितना गया था और टाइपिंग के लिए कितना था, वो उन सब सारी चीज़ों को बताता हूँ। देखिए, कुल पद थे 1262, यानी बहुत कम पद थे 2022 में। उसमें जो आरक्षित कट ऑफ गई थी, यानी देखिए ओबीसी और एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की टाइपिंग के लिए सेम कट ऑफ जाती है। 2022 में भी हुआ था, 2025 में भी हुआ है। और अगर बात करें हम फाइनल कट-ऑफ की, तो फाइनल कट-ऑफ आप देखेंगे यहाँ पे, तो फाइनल कट-ऑफ आपको दिख रहा होगा कि 48 से 63, यानी काफ़ी ज़्यादा नंबर गया था यूआर का, लेकिन 60 और ईडब्ल्यूएस का 60 नंबर तक था। ये कट-ऑफ इसलिए डिपेंड करता है कि पोस्ट कितनी है, तो 1262 काफ़ी कम पोस्ट थी जिसके रिगार्डिंग ये चीज़ें हुई थी। लेकिन आप देखेंगे जो ये नया वाला आया है 2025 वाला, उसमें आप जब देखेंगे तो इसमें भी करीब आप देखें टाइपिंग के लिए, हालांकि अभी तो उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया जिसमें मैं भी हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग मैंने कैसे दिया था, किस तरीके से आपको टाइपिंग करना है, फ्री में आप आराम से घर पर बैठ के टाइपिंग कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट वगैरह है, सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, 41 नंबर कट ऑफ गई थी आपकी यूआर की और ओबीसी की और आपकी ईडब्ल्यूएस की टाइपिंग के लिए। लेकिन फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, देखने कितना जाता है, 60 के करीब तो रहना ही चाहिए क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा है, 60 के नीचे ही होना चाहिए कुल मिला के।
तो आइए देखते हैं अब इस बार की जो टाइपिंग कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में। देखिए जो टाइपिंग कट ऑफ जाएगी इस बार, हालांकि वैकेंसीज तो कम है मैं मानता हूँ, बट बात ये है कि इसमें पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी दोनों पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा इजी था। तो इस वजह से जो कट ऑफ जा सकती है यूआर कैटेगरी की मैं बात करता हूँ टाइपिंग के लिए, हालांकि ये कम भी जा सकती है। टाइपिंग के लिए तो बहुत कम कट ऑफ लेते हैं, हालांकि टाइपिंग पे तो उन्हें पता है सबको कि भाई उनका सिलेक्शन नहीं होना है, तो टाइपिंग की कट ऑफ जाए या ना जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फाइनल मेरिट में नाम आना चाहिए, और फाइनल मेरिट के लिए कितना नंबर जा सकता है वही मैटर करता है। टाइपिंग तो आप 1-2 महीने में सीख ही जाओगे, बट जो फाइनल नंबर अगर आपके अच्छे नहीं है तो फिर क्या ही फालतू है आपका टाइम उसमें इन्वेस्ट करने का। हालांकि टाइपिंग आप सीख जाओगे, ये नो डाउट दूसरे एग्जाम्स में आपको फ़ायदा देगा। देखिए यूआर, यूबीसी और ईडब्ल्यूएस 58 नंबर कट ऑफ जा सकते हैं, 2-3 नंबर का गैप हो सकता है। फीमेल की बात करें तो 56 नंबर तक देखने को मिल सकता है, और एससी की बात करें तो 55, एसटी की बात करें तो 50। ये है आपकी टाइपिंग के लिए। अब मैं बताता हूँ आपकी टाइपिंग की एक्यूरेसी, लेकिन उससे पहले फाइनल के लिए बता देता हूँ आपको इसी लगे हाथ। तो देखिए फाइनल जो जा सकता है, अगर आप 75+ हैं यूआर से, तो बिल्कुल आपको सेफ मानना है अपने आप को, और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए भाई कितना भी वैकेंसीज बढ़ ले, 60-62 से ज़्यादा नहीं जाता है यूपी ट्रिपल एस सी अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ्स को। तो इसमें क्या आपको 85 नंबर जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, बेफिक्र रहिए। 75 से ज़्यादा नहीं जाएगा, लिख के मैं देता हूँ, आप गारंटी ले लीजिए। ओबीसी की 72 जाएगा, 1-2 नंबर का गैप फर्क रहता है यूआर से और ओबीसी से। और ओ ईडब्ल्यूएस ओबीसी में बहुत मिनिमल गैप होता है, पॉइंट का गैप होता है, हालांकि मैंने यहाँ पे 1 नंबर का गैप दे दिया है। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बहुत ज़्यादा गैप नहीं देखने को मिलता है, ये आप देख लीजिएगा। एससी की बात करें तो 70 नंबर जा सकता है, और एसटी की बात करें तो 67। वहीं अगर बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की तो 68 नंबर तक जा सकता है। इस एक्स सर्विसमैन भी कुछ लोग आते हैं तो उनका कट ऑफ यूआर से 5-6 नंबर कम मान के चलिए आप, यानी कि 65 नंबर तक अगर हैं एक्स सर्विसमैन तो वहाँ पे उनका फाइनल कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्स सर्विसमैन तो हो ही है, लेकिन अब देखिए टाइपिंग एक्यूरेसी किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है इसके बारे में। देखिए टाइपिंग क्या है ना कि ये जो टाइपिंग है, टाइपिंग आपको सीखने के लिए मात्र, जैसे आप बहुत सारे लोग इंग्लिश टाइपिंग टफ नहीं होती है, बात होती है हिंदी टाइपिंग की। मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। हिंदी टाइपिंग क्या है ना कि थोड़ी सी टफ इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हम लोग कभी किए तो रहते नहीं हैं, और सारे जो लेटर्स होते हैं हिंदी के वर्ड जो होते हैं उनको समझने के लिए हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक मैं वेबसाइट बता रहा हूँ, टाइपिंग बाबा, आपको फ्री में, आप चाहे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए या ना कर लीजिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे तो फ़ायदा आप ही का है, बट आपको फिनेंशियल अगर कंस्ट्रेंट्स हैं तो आप देख लीजिए। टाइपिंग बाबा करके है वेबसाइट, इसकी मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जा कर के आप डायरेक्ट ले लीजिएगा। तो वहाँ पे क्या है ना कि आपको हर एक पैसेज, मतलब हर एक डे के हिसाब से, जैसे आपको 15 दिन 20 दिन में आपको पूरा टाइपिंग सिखा देंगे वो, कैसे उंगलियां उनको करना है, क्योंकि उन्होंने लेसन वाइज बांट रखा है, 1 लेसन 2 लेसन 3 लेसन ऐसे ऐसे करके 20-25 लेसन बांट रखा है। हालांकि मैं अभी दिखा भी सकता हूँ आपको। तो उस तरीके से आप जाएंगे तो 1-2 दिन में आप, जैसे एक दिन 3 लेसन सीख लीजिए, दूसरे दिन 4 लेसन सीख लीजिए। तो उसमें पहले दिन आपको लेटर्स दिखा देंगे, उसके बाद का खगा ऐसे, फिर मात्राएं, इस तरीके से आप उसको आसानी से सीख लेंगे। जब आप सीख लेंगे तो फिर आप टाइपिंग टेस्ट कैसे भी आप दे सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट वगैरह रहती हैं, मैं भी बताता रहता हूँ सारी वेबसाइट्स को, वहाँ से जाके एआर वगैरह हो गया, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए तो आपको शायद ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप टाइपिंग बाबा वही वेबसाइट है, उसी पे इंग्लिश भी मिल जाता है, इंग्लिश ट्यूटर, हिंदी ट्यूटर करके आता है, वहाँ से जाकर आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी चीज़ें अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। अदर फर्दर एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी के लेखपाल के लगे हैं या फिर कोई अदर एग्जाम्स हैं तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है टेलीग्राम पर मिलती है, तो उससे जुड़ जाइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बताऊँ आपको तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फाइनल तक पहुंचने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या चाहिए होगा, किस तरीके से सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मेरा भी 55-12 में था, मैंने भी टाइपिंग दिया था। बाकी अब वेट कर रहा हूँ मैं फाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा क्या मेरा हुआ या नहीं हुआ, कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट होगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। मैं थैंक्स फॉर वॉचिंग।